गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपके समक्ष त्रिकोणमिति से संबंधित आपका इंट्रोडक्शन क्लास को लेकर आया हूँ। तो मेरे भाई बंधुओं, मंजिलें मिले ना मिले, मंजिलें मिले ना मिले, यह तो मुकद्दर की बात है। मंजिलें मिले या ना मिले, यह तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें, यह तो बुरी बात है। तो मेरे भाई बहनों, आज मैं इंट्रोडक्शन क्लास में आपका त्रिकोणमिति से संबंधित वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो त्रिकोणमिति हम जो कहते किसको हैं और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मेरे भाई बहनों, त्रिकोणमिति जो है वह इसका संधि विच्छेद आप करेंगे तो त्रिजोड़ कोण जोड़ मिति होता है। इसका संधि विच्छेद करते हैं, त्रिजोड़ कोण जोड़ मिति होता है, जिसका त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब कोण और मिति का मतलब होता है माप। अर्थात त्रिकोणमिति के का शाब्दिक अर्थ तीन कोणों की माप होती है। इसका अर्थ हम समझते हैं। तो अतः त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ जो होता है तीन कोणों की माप होता है। अब त्रिकोणमिति के परिभाषा के रूप में हम कैसे बोल सकते हैं, तो यह गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुज से बने बहुभुजों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति कहते हैं भाई इसको। त्रिकोणमिति यह गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बने बहुभुजों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है मेरे दोस्त। अब त्रिकोणमिति का खोज मूलतः आर्यभट्ट ने 476 से 550 ईस्वी के अंतर्गत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है। इन्होंने अपने आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में सबसे पहले ज्या की परिभाषा इन्होंने ही दिया था, जिससे त्रिकोणमिति का खोज हुआ। इन्हीं के एक पुस्तक है आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ, जिसमें पहले इन्होंने ज्या की परिभाषा दिया, जिसके कारण त्रिकोणमिति का खोज हुआ। अब है त्रिकोणमिति का पितामह जो है वह हिपैआर्चियस को कहा जाता है। हिपैआर्चियस को त्रिकोणमिति का पितामह कहा जाता है। अब मेरे दोस्त, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया है, जिसमें ये जो है सबसे लंबी भुजा जो होता है वह कर्ण माना जाता है। और इसके बाद जो समकोण बनाने वाली दो भुजाएं होती है, उसमें एक लंब होता है, दूसरा आपका आधार होता है। तो हम यूँ कहें, कर्ण किसे कहेंगे भाई, तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा जो होता है वह कर्ण कहलाता है। अथवा समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वह कर्ण कहलाता है मेरे दोस्त। अब आइए लंब। तो लंब परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने का जो भुजा होता है वह लंब होता है, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। अब आइए आधार। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा जो होती है वह आपका आधार कहलाता है। नोट, इस बात को याद कर रखिएगा भाई। क्या भाई, समकोण त्रिभुज में कर्ण स्थिर रहता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण आपका स्थिर रहता है, लेकिन लंब और आधार जो है आपस में अदला बदली होते हैं। अब आइए भाई, पाइथागोरस परिमेय के कारण एक सूत्र मिला है यहाँ पर हमको। वह पाइथागोरस परिमेय क्या है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यह पाइथागोरस थ्योरम इसको हम लोग कहते हैं मेरे दोस्त। इसको क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का
कहते किसको है, तो कर्ण स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसी को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। अर्थात एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, अर्थात क्यों लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब है इसमें कुछ त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं, उसके विषय में भी हम लोग जान लें। सम इम्पोर्टेंस रेशियो, साइन को संकेत में साइन लिखा जाता है, कोसाइन का संकेत होता है कॉस, टेंजेंट का संकेत होता है टेन, और कोटेंजेंट का संकेत होता है कॉट, सीकेंट का संकेत होता है सेक, और कॉसकेंट का आपका संकेत होता है कॉसेक। मेरे दोस्त ये सबको याद करने का है। कुछ ग्रीक अक्षर जो है जो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, कुछ ग्रीक अक्षर में हम लोग इसको अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं, और इसको गामा कहते हैं, इसको डेल्टा कहते हैं, इसको लैम्डा कहते हैं, इसको थीटा कहते हैं, और इसको साई कहा जाता है, इसको रो कहा जाता है, और इसको आपका काई कहा जाता है। तो मेरे दोस्त आज जो है आपको इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज आपका त्रिकोणमिति का पहला क्लास है, इसीलिए मैं सोचा कि इसको इंट्रोडक्शन क्लास में आज बच्चों को ये सब बताया जाए। तो मेरे दोस्त इसके बाद आज से आपका त्रिकोणमिति का क्लास भी मैंने सोचा स्टार्ट कर देते हैं। इसी शब्दों के साथ मेरे तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर मेरा चैनल अशोक राय एंड राय को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपसे निवेदन है कि बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो मेरे दोस्त आज से मैं आपका त्रिकोणमिति का चैप्टर शुरू किया हूँ, एक एक वीडियो मैं डेली डालूंगा, वीडियो को अवश्य देखिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसी शब्दों के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।